6 जातियों में से कुछ जो है अति सक्षम जातियां हैं, वो अकेली इसका जो हक अधिकार जो है वंचित वर्गों का जो है वो खाने लग रहे हैं। चाहे वो राजनीति प्रतिनिधित्व हो, चाहे वो शैक्षिक हो, चाहे वो कर्मचारी हो, हर क्षेत्र के अंदर मूल ओबीसी का हक जो है वो सक्षम जातियां डकार रही है। इसलिए हम आज आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से कल का जो विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है उनके सामने एक हमारी जो मुख्य मांग है, जो हमारी पीड़ा है, वो आपके माध्यम से सरकार के सामने जाए, ये आग्रह आपसे करने के लिए है। हम ये चाहते हैं सक्षम जातियां, जाट जैसी जो सक्षम जातियां हैं, उन जातियों को ओबीसी आरक्षण से बाहर करके और इनको कोई अलग से आरक्षण दे दिया जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये जो वंचित वर्ग है, वास्तव में पीड़ित हैं, उन लोगों को आज तक कईयों को आप देखिए, कुछ जातियों का मैं आपके सामने नाम लूंगा, बहुत सी जातियां हैं जिनका आज तक आपको पंच नहीं मिलेगा, फोर्थ क्लास नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से मैं जैसे भाट जाति से बिलोंग करता हूँ, राजस्थान में राजनीति क्षेत्र की बात करूँ तो राजनीति क्षेत्र में हमारा आपको एक तो प्रधान नहीं मिलेगा, एक प्रमुख नहीं मिलेगा, एक विधायक नहीं मिलेगा, एक सांसद नहीं मिलेगा, एक राज्यसभा सदस्य नहीं मिलेगा, और तो और किसी भी राजनीति पार्टी का आपको जिलाध्यक्ष नहीं मिलेगा। ऐसे ही राव है, जागा है, बड़वा है, जाचक है और बहुत सी जातियां हैं जिनका मैं यहाँ नाम लेने लग जाऊं तो समझ में नहीं आएगा भी इतने जातियों के नाम जो अभी तक वंचित है, जिनका आज तक कहीं भी फोर्थ क्लास नहीं है और उनका कहीं पंच नहीं है। बाकी राजनीतिक श्रेणियां तो दूसरी बात है। तो मेरा आप सब मीडिया बंधुओं के माध्यम से यही आग्रह रहेगा कि सरकार के सामने ये विषय जाए। हमारी जो प्रमुख मांग है वो ये रहेगी, सक्षम जातियां जो है, जाट जैसी जो सक्षम जातियां हैं, उनको इससे बाहर निकाला जाए। जातीय जनगणना जो है 2011 में हुई मनमोहन जी की सरकार में, उसको सार्वजनिक किया जाए। आगामी जो जातीय जनगणना की जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी की ओर से जो घोषणा की गई है, उसमें भी मैं आग्रह करूंगा कि वो जल्द से जल्द जातीय जनगणना की शुरुआत करवाए। रोहिणी आयोग जो है, रोहिणी आयोग की रिपोर्ट जो है आज तक सार्वजनिक नहीं हुई है। उसमें जैसी भी रोहिणी आयोग की रिपोर्ट है, सरकार ने ये आयोग बनाए थे, उन पे लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, आज तक वो रिपोर्टें जो है वो सार्वजनिक नहीं हुई है। हमारी मुख्य जो 3 मांगे ये रहेगी, एक तो इनको आरक्षण से बाहर किया जाए, दूसरा सक्षम जातियों को, दूसरा जातीय जनगणना जो 2011 में हुई उसको सार्वजनिक करें, तीसरा जातीय जनगणना जो आगामी होने वाली है उसको जल्द से जल्द करवाए, और उसके बाद में जो एक विषय हो जाएगा ये तो उसमें हो ही जाएगा, एक बिंदु वर्गीकरण राजस्थान में। फिर उसके बाद के अंदर जैसे 3-4 कैटेगरी में इसको वर्गीकरण भी किया जा सकता है। इसमें सरकार से ये आग्रह रहेगा सक्षम जातियों को बाहर किया जाए और उसके बाद के अंदर आरक्षण का वर्गीकरण करते हैं, ताकि वंचित वर्गों को सभी को जो है इसका लाभ मिल सके। यही हमारा मात्र निवेदन था। राम प्रताप प्रकाशनाथ हनुमान। ओबीसी की एक पीड़ा है जो पिछले 25 सालों से सक्षम जातियों द्वारा कठोराघात जो किया जा रहा है वह बहुत ही ज्यादा निंदनीय है। आप एक चीज देखें कि भी जिन सक्षम जातियों जो कहते हैं कि हमने आगरा के किले हिला दिए थे, दिल्ली के महलों से हम दरवाजे उठा के ले आए थे, जिनकी रेजिमेंट है, जिनके मुख्यमंत्री है, जिनके प्रधानमंत्री है, जिनके राष्ट्रपति हैं, जो प्रधानमंत्री के पद को ठोकर मारने की बात करते हैं, उनका मुकाबला आप एक मोची के साथ, आप एक धोबी के साथ, आप एक नाई के साथ, आप एक लुहार के साथ, आप एक सुथार के साथ कैसे कर पाएंगे? उन जातियों ने मूल ओबीसी जातियों पर जो कठोराघात किया है, उन पीड़ाओं को आप प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया समझे और इस दुर्व्यवहार व्यवहार से जो हम आवाज उठा रहे हैं उस आवाज के अंदर हमारा सहयोग कीजिए। यह एक जनरेशन निकल गई है और जो बलवान है वो अति बलवान हुए जा रहा है, अति बलवान के जात में निरंकुश हुए जा रहा है। बलवान के बाद के अंदर वो निरंकुशता की श्रेणी के अंदर आ गया है, और जो कुचले जा रहे हैं, ग्राउंड रोडेंस लोग हैं जो वो कुचलने के बाद खत्म होने की श्रेणी के अंदर आ जा रहे हैं। जैसा कि ऐसे बताया कि हमारा कोई पंच नहीं है, हमारा कोई पंच नहीं है, हमारा कोई वार्ड पार्षद नहीं है, हमारा कोई प्रधान नहीं है, हमारा कोई चेयरमैन नहीं है, हमारा कोई एमएलए नहीं है,
हमारा कोई मुख्यमंत्री नहीं है। ऐसी बहुत सी जातियां हैं जिनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व माइनस शून्य है, शून्य में कहीं भी आ सकती है। तो ये जो बात हम कर रहे हैं कि वर्गीकरण, मूल ओबीसी के लोगों का वर्गीकरण होना चाहिए। कम से कम एक धोबी, एक मोची, एक लुहार, एक सुनार, एक कुम्हार कहीं ना कहीं तो दिखाई देना चाहिए। वो दिखाई नहीं दे रहा है। मैं आपको आंकड़ों के माध्यम से एक बात बताना चाहूंगा कि 1999 से पहले हमारे आरक्षण पर जब कठोराघात नहीं हुआ था तो हनुमानगढ़ जिले के अंदर एक उदाहरण के रूप में नौर पंचायत लेके चलते हैं। तो उस नौर पंचायत के अंदर, पंचायत समिति के अंदर 41 वार्ड थे। पंचायत समितियों के 41 सदस्य थे जो सरपंच वगैरह बने थे। तो ओबीसी के अंदर सुधार ओम प्रकाश जी बने थे 1 नंबर से। फिर ओबीसी से नाथ समुदाय के मोहन नाथ बने थे। फिर एक ओबीसी से गोसाई चित्तगर नाम का आदमी बना था। फिर ओबीसी से छिंपा समाज का चाननमन बना था। फिर ओबीसी से कुमार समाज का बना था। फिर ओबीसी से सुनार समाज का बना था। फिर ओबीसी से गोसाई समाज का बना था। फिर गोसाई बना था। फिर छिंपा बना था। फिर स्वामी बना था। फिर कुमार बना था। वो सीन पन्ना बदल के जब अपने देखते हैं सन 2000 के अंदर, तो उन सभी सीटों पर जो दिल्ली के दरवाजे तोड़ के लेके आ गए थे, जो नूरजहां का झूला उठा के लेके आ गए थे, वो ताकतवर, वो जागीरदार, वो सामंत, वो चौधरी जातियां आ गई थी। और ओबीसी का नाई, धोबी, मोची, सुनार, लुहार, छिपा, कायत, बाट, बोपा, बिरागी कोई भी आदमी आज नहीं देख रहा है। मतलब कि निस्तो नाबूद कर दिया गया है दूसरी अन्य पिछड़ी जातियों का। तो आप मीडिया के सामने हम हाथ हिलाकर ये बात कह रहे हैं कि हमारी जो पीड़ा है, आप हमारी पीड़ा को आवाज दीजिए और उसको सही प्लेटफॉर्म दीजिए। एक जनरेशन खत्म हो गई है साहब। आज हमारे बच्चे तो चपरासी भी नहीं ले सकते हैं। आपने अब देखा कि एक ही गांव के 25-25 एक विशेष जाति के एसआई बन रहे हैं, एक विशेष जाति के एसडीएम बन रहे हैं, एक विशेष जाति के लोग वो चयन आयोग के अंदर सदस्य हैं। हमें इंटरव्यू में रखा जा रहा है। जो हमारे समाज के अच्छे परसेंटेज लेके नंबर लेके आ रहे हैं, वो भी उस जगह नहीं पहुंच रहे हैं क्योंकि वहां पर उनको काटा जा रहा है। मैंने जो पहले आपको बात कही निस्तो नाबूद करने वाली, अब ये जातीय संघर्ष है। ये जातीय संघर्ष में हम लोगों को निस्तो नाबूद कर दिया गया है। किस लिए? सिर्फ वोटों के लालच के अंदर हमें एक तुच्छ व्यक्ति समझा जा रहा है, तुच्छ समुदाय समझा जा रहा है, अपने फायदे के लिए हमें यूज किया जा रहा है। तो आप सभी मीडिया से निवेदन है कि आप हमारी आवाज को बुलंद कीजिए। धन्यवाद। मूल ओबीसी महासभा राजस्थान का अध्यक्ष हूँ और हम लोग अभी जो हमारी जातियां जिनको 7 अगस्त 1990 को तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने जो आरक्षण दिया था 27%, पहली बात तो ये कि वो आज तक पूरा लागू ही नहीं हुआ। 27% हमें मिला ही नहीं और 52 जातियों को मिला था। उसके बाद 40 जातियों और ठूस दी उसके अंदर, जो सक्षम जातियां, बहुत ताकतवर जातियां हैं। तो हमारे हिस्से में हम लोगों ने तो ये समझा ही नहीं कि आरक्षण है क्या। हमारे लोगों को आज भी 90% लोगों को ये मालूम नहीं कि जाति आधारित जनगणना है क्या और आरक्षण कहते किसे हैं। आरक्षण का कहते हैं तो वो विरोध करते हैं। हमारे लोग ही विरोध करेंगे, उनको पता ही नहीं क्योंकि वातावरण को दूसरा चला रखा है लोगों ने। हमारे लोग कामगार हैं। इस भारत का सृजन करने वाली कोई कौम है तो उसका नाम मूल ओबीसी है। मूल मांगे क्या है आपकी? मुख्य मांग ये है कि एक तो जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए जो पिछले 94 सालों से हुई नहीं है। भेड़, बकरी, कुत्ते, पशु, पक्षी, किन्नर सबकी जाति आधारित जनगणना होती है। हमारी जाति आधारित जनगणना नहीं हो रही तो पता कैसे चले देश के अंदर हमारी स्थिति क्या है। जाति आधारित जनगणना से तो पता चलता है किसके पास मकान है, कच्चा मकान है, रहने को है कि नहीं, छप्पर है कि नहीं, खुले में रह रहा है। तो ये हो क्यों नहीं रही है? देश की सबसे बड़ी कौम हम, 60% जनसंख्या हमारी और हमें ही गोलमाल में रखा जा रहा है तो देश का विकास कैसे होगा? किसी भी देश का कोई सृजन करता है तो वहां के कामगार लोग करते हैं। सोने से लेकर लोहा तक गढ़ने वाले, मिट्टी के बर्तन गढ़ने वाले,
ये सब्जी फल फूल अनाज सब उगाने वाले हम लोग कामगार लोग हैं। हमारी अनदेखी की जा रही है तो इस देश का भला कैसे हो सकता है? सर, जनगणना केंद्र सरकार का मामला है, तो आप केंद्र सरकार में और राज्य सरकार से क्या अलग अलग दोनों से, अगर केंद्र सरकार जनगणना का, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम जाति आधारित जनगणना करवाएंगे, अगर वो करवाते हैं तो ठीक, नहीं तो राज्य सरकार को ये, जैसे बिहार गवर्नमेंट ने जातीय सर्वे करवाया वैसे इनको सर्वे करवाना चाहिए, ताकि हमें पता चले और हमें संख्या के अनुपात में आरक्षण मिलना चाहिए। अधिकार है तो। जब गाड़ी के 4 पहिए होते हैं, अगर एक पहिया खराब है तो वो कैसे ठीक चल सकता है देश? ये देश को घाटा हो रहा है कि जो वाकई कामगार लोग हैं वो कुछ कर नहीं पा रहे, उनको मौका नहीं मिल रहा है। रोहिणी कमीशन को लेकर आपने बात की है, वो क्या मांग है, उसमें क्या? रोहिणी कमीशन को पूरी तरह से लागू होना चाहिए, उसकी रिपोर्ट को लागू होना चाहिए, तब हमारा भला होगा ना। हमारे लिए तो जितने आयोग रिपोर्टें बनी है कोई इंप्लीमेंट हुआ ही नहीं। एक मंडल आयोग की एक सिफारिश को लागू किया था विश्वनाथ जी ने, उसमें भी इतना उपद्रव है, उसमें भी हमें आज तक पूरा नहीं हुआ वो फॉलो। क्लासिफिकेशन ओबीसी में भी 6% उन्होंने किया है, तो इसमें क्या अभी आप उसमें देखते नहीं है कि आपका कुछ आया है उसमें? कहाँ रहा है, यही तो समस्या है। इसके लिए सबसे दो तरह की सरकार से मांग है। अभी हम विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है तो राजस्थान के टोटल 200 विधायकों से हम मांग करेंगे कि वो हमारी विधानसभा में बात उठाए। 25 सांसदों से, राज्यसभा सांसदों से भी मांग करेंगे, और पार्टी के जो प्रमुख पार्टी है, विपक्ष पार्टी के अध्यक्षों से भी हम मांग करेंगे कि इसके अंदर। और दूसरा, हम पहला प्रोग्राम बीकानेर संभाग से शुरू कर रहे हैं, हर संभागों में होगा, हर जिला तहसील स्तर तक जाएंगे, और जो विधायक, सांसद और हमारी कोई अनदेखी करता है तो दोबारा लोकसभा और विधानसभा में नहीं पहुंचेगा। ये कार्यक्रम भी हम करने वाले हैं।